से देखें, आपको बताऊं, कुनकुरी में एक महिला पहाड़ से उतर के पानी लाने जा रही है। दूसरे वार्ड में एक महिला मेड़ पे चल के पानी लेते हुए आ रही है। तीसरे वार्ड में 2 गगरी एक बच्चा टांगे हुए महिला जो है चल के अपने घर तक पहुंच रही है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। तो आज हमारे साथ हैं नगर पंचायत कुनकुरी में किला फतह करने वाले विनयशील, जो नगर पंचायत के अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद पहली बार हमारे कैमरे के सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। किस तरह के मुद्दे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, जा रहे हैं, वार्डों में जा रहे हैं, बस्तियों में जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं, इन सारे मसलों पर चर्चा करेंगे हम विनयशील के साथ में। विनयशील भाई, आपका स्वागत है मुनादी चौपाल। नमस्कार, और मुनादी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि एक सच्ची पत्रकारिता वो लगातार कर रहे हैं। इसी तरह आपकी पत्रकारिता जारी रहे। अब नगर पंचायत में जब से आपको दायित्व मिला तो ऐसा मौका आ रहा है कि शपथ ग्रहण करने से पहले आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, सोशल मीडिया में आपके फ़ोटो आ रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, जा रहे हैं। क्या कुछ समझ में आ रहा है, समस्याएं क्या समझ में आ रही हैं? तो क्योंकि कुनकुरी की जनता ने मुझे वोट दे करके जिताया और अब मैं कुनकुरी नगर का अध्यक्ष बन गया, तो मुझे लगा सबसे पहले मुझे जनता के पास जाना चाहिए और आभार व्यक्त करना चाहिए। आभार व्यक्त करने जब मैं उनके पास पहुंचा तो मुझे ये भी समझ आया कि लोगों की बहुत सारी समस्याएं अगर मैं अभी सुन लूँगा तो जिस दिन शपथ के बाद मैं बैठूँगा तो मुझे पता रहेगा कि पूरी कुनकुरी के लिए क्या करना है, जनता क्या चाहती है, बजाय इसके कि मुझे अधिकारी बताएं या बाहर से लोग बताएं। जो बात मैं पूरे चुनाव कहता रहा, जनता ने मुझे बताया कि उनकी क्या क्या समस्याएँ हैं। एक बात तो ये है कि कुनकुरी नगर के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें सबसे प्रमुख समस्या पानी, पट्टे, आंगनवाड़ी जो जर्जर हो गए हैं, और महिलाओं से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं, विकास से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं। पर सबसे पहले एक कॉमन समस्या जो पूरे कुनकुरी में है वो पानी की समस्या है। पूरे कुनकुरी का जल स्तर लगातार गिर रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ, कुनकुरी के अगर जल स्तर को अभी ठीक से समझ के सुधारना हमने शुरू नहीं किया तो आने वाले कुछ सालों में स्थिति भयावह हो जाएगी। इसलिए हमें पानी पर लगातार काम करने की कोशिश तो हो रही है। यहाँ पर जो यहाँ पर तालाब है उनको जीर्णोद्धार किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, कोशिश तो हो रही है। हाँ, लेकिन वो जो कोशिश हो रही है, जो आपने कहा, तालाब के सौंदर्यीकरण की आवश्यकता नहीं है, तालाबों के गहरीकरण की आवश्यकता है। सबसे पहले करना ये होगा कि पूरे कुनकुरी में कितने तालाब हैं, कितने कुएं हैं और नदी नाले कितने हैं, हमको एक बार उन सब की लिस्टिंग करनी होगी, जिसके लिए मैंने इंजीनियर से कहा है कि एक सूची बना के मुझे दे दो। फिर सारे तालाबों का गहरीकरण करने की आवश्यकता है ताकि उसमें पानी रहे और उससे वाटर रिचार्ज होता रहे। उसके बाद जितने कुएं कुनकुरी में हैं उन कुओं को ठीक करने का, फिर से उनको सुचारू रूप से उनमें लोग पानी वानी लेने शुरू कर दें, इसकी ज़रूरत है। लेकिन जो बड़ी समस्या हुई है कि पीने के पानी की समस्या तो पूरे वार्डों में बनी हुई है। अभी क्या हो रहा है कि आप बोर खोद रहे हैं और वो बोर 1 साल 2 साल चल रहा है, फिर वो बोर धंस जा रहा है। तो इसके एक होलिस्टिक अप्रोच, यानी पूरे कुनकुरी के लिए पानी की एक ठीक से प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है, जिसमें मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूँ। एक कुनकुरी का डैम है, उसकी सफाई डीएमएफ मद से 97 लाख रुपए में हो रही है। उसी डैम में मुझे गांव वालों ने दिखाया कि भैया देखो, एक तरफ से पूरे गांव की नाली का पानी आ रहा है। अब आप बताइए कि डैम में अगर एक तरफ से नाली का पानी आएगा, दूसरी तरफ से आप कितना भी केमिकल डाल के उसकी सफाई कर लेंगे, क्या डैम साफ़ होगा? नहीं होगा। उसके लिए पहले वहाँ पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी कहते हैं, वो बनवाए जाने की ज़रूरत थी। तो अभी फ़िलहाल पानी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरे जितने जल स्रोत हैं, जैसे बंदरा खसरा नाला में भी लगातार नाली का पानी जा रहा है और वही बाद में मुक्तिधाम में पहुँचता है, और उसी में जब हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो शमशान घाट में व्यक्ति जब जाता है तो वहीं स्नान भी करता है। वैसे ही डैम में लोग छठ घाट में पूजा भी करने जाते हैं। लोग कह रहे थे कि पानी पीने लायक हो जाएगा। अरे सीवर का पानी उसमें जा रहा है, वो पीने लायक कैसे हो जाएगा? नहाने लायक की स्थिति उसकी नहीं बचेगी। तो पहले जहां जल स्रोतों में सीवर का पानी जा रहा है उसको रोक के एसटीपी बनाए जाने की ज़रूरत है। जो जल स्रोत खराब हो रहे हैं उनके गहरीकरण की ज़रूरत है। कुओं को ऐसे बनाए जाने की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए किसी इलाके में 10-20 बोर हैं, भाई सब घर वालों ने बोर कर दिए, अगर उस घर के बीच में एक कुआं आप खोद दें लोगों से मिलकर के सहयोग से, तो वो कुआं उस पूरे इलाके का वाटर रिचार्ज बना कर रखेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि पूरे कुनकुरी का एक सबसे पहले वाटर रिचार्ज का क्या स्टेटस है, उसके मैपिंग की आवश्यकता है। अभी आपने डैम की बात करी कि 97 लाख का प्रोजेक्ट है और आपने बताया कि एक तरफ से गंदा पानी आ रहा है, एक तरफ से मतलब केमिकल डाल के पानी की सफाई की जा रही है, तो ये मतलब फिर तो कभी ये सफाई इसकी हो भी नहीं सकती। इस चीज़ की जानकारी आपको टेक्निकल एक्सपर्ट से मिली कैसे, मतलब इसी जानकारी कैसे? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि 8वीं 9वीं का बच्चा जो
स्कूल में पढ़ता है, अगर आप उससे पूछेंगे कि किसी टंकी में एक तरफ से गंदा पानी आएगा और एक तरफ से सफाई होगा तो क्या वो जीवन में कभी साफ़ हो पाएगा, तो वो कहेगा कि नहीं हो पाएगा। वो मुझे पता नहीं कि इन लोगों ने क्यों इस पे ध्यान नहीं दिया, क्या सोच के इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुनकुरी के एक तालाब के सौंदर्यीकरण और डैम पे जो पैसा खर्च हो रहा है, इतने पैसे में कुनकुरी के पानी की समस्या का हल अगले 3-4 साल के लिए हो जाता। तो ये ना प्राथमिकताओं का, समस्या को समझने का, उसको हल करने के तरीकों का अंतर है। और समस्याएं तो जनता को पता है, हमको समाधान सोचना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुनकुरी की जनता जो है वो एक बार ये समझे कि हमको अब पानी की व्यवस्था को ठीक करना है, जल संरक्षण के लिए काम करना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस चैनल को बहुत दूर तक लोग देखते हैं, कि मैं कुनकुरी के पानी की पूरी समस्या को समझने के बाद इसका समाधान भी मैं खुद से नहीं सोच रहा हूँ। मैं कई वाटर एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ। वाटर रिचार्ज के मैप के लिए मैंने रायपुर में बात किया है। मैं कई पानी पर काम करने वाले लोगों को कुनकुरी बुलवाऊंगा। उसके बाद समझने के बाद, शपथ के बाद, मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के पास भी जाऊँगा कि जल संरक्षण की इस मुहिम को जो हम कुनकुरी से शुरू कर रहे हैं, आप इसको पूरे जसपुर ज़िले में शुरू कीजिए, क्योंकि पूरा जसपुर ज़िला पानी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक डेंजर जोन की तरफ बढ़ रहा है। अगर उनका आशीर्वाद मिलेगा तो इस पानी के जल संरक्षण की जो मुहिम हम शुरू करने जा रहे हैं उसको हम जिले स्तर पे कर पाएंगे। मेरा हिस्सा तो प्राथमिक तौर पे नगर पंचायत रहेगा, पर मैं चाहता हूं कि ये जिला स्तर पे हो, ताकि आने वाले समय में पानी को लेकर के बहुत बड़ी समस्या ना बने। उसका एक और कारण आपको बताता हूं, पानी की जो दिक्कत होती है उसमें सबसे परेशान महिलाएं होती हैं। जिस महतारी का हम वंदन करना चाह रहे हैं उसका असली वंदन तब होगा जब उसको हर दिन पानी लाने ना जाना पड़ेगा। राजेश जी, आभार यात्रा के समय भी और जब मैं डोर टू डोर चुनाव में जा रहा था, मैंने कैसे दृश्य देखे हैं आपको बताऊं। कुनकुरी में एक महिला पहाड़ से उतर के पानी लाने जा रही है, दूसरे वार्ड में एक महिला मेड़ पे चल के पानी लेते हुए आ रही है, तीसरे वार्ड में 2 गगरी एक बच्चा टांगे हुए महिला जो है चल के अपने घर तक पहुंच रही है, चौथे वार्ड में मैं जाके देखता हूं जैसे तेंदुडीपा, सुबह 4 बजे से, आज 2025 में सुबह 4 बजे से आप चल के देखिए, किस दिन मीडिया को जाके दिखाना चाहिए, लाइन लगा के पानी लेते हैं और उसमें आपस में उनकी इतनी लड़ाई हो रही है, खुद स्टोरी किया है उस जगह, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी लड़ाई हो रही है, क्योंकि भाई पानी सबको चाहिए। और ये तो पीने के पानी की बात बता रहा हूँ। अगर आप ये सोचेंगे कि पीने का पानी दे रहे हैं, वो अपने नहाने और दैनिक कर्म के पानी का उपयोग कैसे कर रहे होंगे, जरा ये सोचिए। तो इस पे ना व्यापक दृष्टिकोण से काम करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस, वो बीजेपी, ये वो, मैं कह रहा हूँ दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आइए पानी पे काम करते हैं, पूरे 15 पार्षद मिल करके और मैं बतौर अध्यक्ष मिल करके सीएमओ के साथ बैठ करके एक योजना बनाते हैं पूरी कुनकुरी की, और पूरे कुनकुरी को अगले 1 साल के अंदर पानी की व्यवस्था ऐसी करके दे देते हैं जिससे तात्कालिक समाधान हो जाए और लंबे समय के लिए हमें जो करना है उस दिशा में हम बड़ा कदम बढ़ा दें। अभी आप ढोईडाड़ भी गए थे, वहाँ पर मतलब क्या कुछ वहाँ पर गए थे, वहाँ पर देखा आपने, क्या कुछ दिखा वहाँ? डुगडुगिया बस्ती में पानी बंद हो गया। सुबह 6:30 बजे मेरे पास फ़ोन आ गया, मैं बस्ती गया तो मुझे वहाँ बताया लोगों ने कि डुगडुगिया का पानी ढोईडाड़ में जो ईब नदी है वहाँ पे एक पानी का मतलब पंप है, वहाँ से आता है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि वहाँ पर एक पंप लगा हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 15 सालों में वो पंप कभी बदला ही नहीं। कुनकुरी नगर पंचायत का वो पंप जो 20 लाख रुपए के आसपास की कीमत का है, अगर वो बदल जाता तो हर 3, 4, 6 महीने में जब वो ख़राब होता है और जिसको बनने के लिए गुमला भेजना पड़ता है और 5 दिन पानी की समस्या, हर पूरे हफ्ते में पानी की समस्या हो जाती है, वो कभी ना होती। 20 लाख का एक पंप बदल दीजिए, आधे गाँव को पानी की समस्या तो अकेला वहाँ से ठीक हो जाएगा। वहाँ एक जैक वॉल बनना है, जो आपने जिस व्यक्ति को बनाने दिया वो उसका एक्सपर्टीज़ नहीं रखता था, इसलिए वो जैक वॉल पानी में बह गया। एक मोटर का पंप बदलना था, उसको आपने बदला नहीं। तो ये मुझे क्या लग रहा है राजेश जी कि ये ना प्राथमिकताओं का अंतर है कि हम कोई काम कैसे करना चाहते हैं। हम ये देख रहे हैं कि उससे कितनी बड़ी जनता को लाभ होगा, या हम ये देख रहे हैं कि उस काम में कितना बड़ा कट होगा। अगर हम देखेंगे जनता को लाभ होगा तो काम करने का तरीका बदल जाएगा। अगर हम देखेंगे कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको कितना लाभ होगा तो काम करने का तरीका बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर के पानी एक अहम मुद्दा है और इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है और साफ साफ कहना है कि इन पानी जैसे बुनियादी मुद्दों पर दलगत राजनीति करने के बजाय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है। तो इनके मुहिम को किस तरह से मुकाम मिलता है तो देखने वाली बात होगी। हम और भी मुद्दों पर चर्चा करेंगे इनके साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल और पढ़ते रहिए munadi.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।